अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस अबाउट फार्माकोग्नोसी प्रैक्टिकल्स, जो कि बहुत टफेस्ट वाइवा लगता है बच्चों को, जिनको वाइवा देने में मुश्किल होती है फार्माकोग्नोसी का, क्योंकि इसमें आइडेंटिफिकेशन आ जाती है क्रूड ड्रग्स की। क्रूड ड्रग्स आइडेंटिफाई नहीं होते, पहली बात। और दूसरी बात कि जो आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक्स में जितने भी प्लांट्स हैं, ना तो आप उनके बोटानिकल नेम्स याद करते हैं, ना यूजेस, और ना ही आपको उनकी फैमिली जो है याद रहती है, ना ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसकी वजह से फार्माकोग्नोसी में काफ़ी सारे सप्लीज आती हैं और बच्चों को ये वाइवा बहुत टफ लगता है। तो इसको देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो रिटर्न में आ सकते हैं और जो हम जो है परफॉर्मेंस के लिए आ सकते हैं। हमारे पास है पहला, फॉर रिटर्न के लिए फॉलोइंग ड्रग्स हैं जिनके हमने क्या लिखने हैं, बोटानिकल नेम्स, कॉमन नेम या उर्दू नेम जो हम इसका रखते हैं, केमिकल क्लास, किस क्लास से वो बिलोंग करता है ड्रग, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है और उसका यूज़ क्या है। जो आपको रिटर्न में पूछा जाएगा, उन प्लांट्स के नाम मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं, वो है अकेशिया, कोरिएंडर, सेना, बेलाडोना, टामारिंड है, कैप्सिकम, ग्लाइसराइजा, गार्लिक, जिंजर, डिजिटालिस, कुरकुमा, स्पेयरमिंट, फेनल एंड एलोवेरा। आपको रिटर्न में 6 to 5 जो है आते हैं क्रूड ड्रग्स के नाम, जो कि उनका आपने क्या लिखना होता है, बोटानिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल क्लास, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फैमिली एंड यूज़। और सेकंड क्वेश्चन आपको आता है जो कंपलसरी है कि यही आता है, वो है आइसोलेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन इसमें लिखनी है आपने, इसके स्टाइल्स लिखने हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड रेडियल, और उसके बाद आपने क्रोमेटोग्राफी जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर, उसका यूज़ लिखना है, किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं और इसकी आरएफ वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। और परफॉर्मेंस के लिए आपको सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल आता है, वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसको आपने परफॉर्म करके उसकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करके एग्जामिनर को चेक करवाना होता है। फिर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें, जब आप वाइवा देने जाते हैं तो वाइवा में एग्जामिनर के पास 5 to 6 जो है क्रूड ड्रग्स पैट्री डिशेज़ में पड़ी होती हैं। वो क्रूड फॉर्म में होंगी, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होंगी, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि इसका क्या नाम है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप 6 के 6 ड्रग्स को आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद जो है वो उसकी मर्ज़ी है कि वो आपसे इसका यूज़ पूछता है, इसका बोटानिकल नेम पूछता है, फैमिली पूछता है या क्लास पूछता है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड कर रहा है कि आपसे वो क्या पूछ सकता है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पिक्चर में है कोरिएंडर पड़ा हुआ है, स्पीयरमिंट है, यहाँ पर जो है अकेशिया है, यहाँ पर जिंजर है, यहाँ पर कुरकुमा है एंड सेना लीव्स हैं। तो आपने पहले उनको आइडेंटिफाई कर लेना है। आइडेंटिफाई करने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछ सकता है। और जो आप यूज़ बोलते हैं, जैसे कि एंटीस्पाज्मोडिक है वर्ड आया इसमें, लेग्जेटिव है, परगेटिव है, तो जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करें ड्यूरिंग वाइवा, तो आपको उस टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेनेशन पता हो, डेफिनेशन पता हो कि इस जो है टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर आ जाते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, हम किस तरह ऑर्गेनोलेप्टिक अपने ऑर्गन्स यूज़ करके इवैल्यूएट करते हैं किसी भी क्रूड ड्रग को। डिफाइन क्रूड ड्रग एंड व्हाट इज़ ड्रग। क्रूड ड्रग और ड्रग में क्या डिफरेंस है, जो कि मेन आपको पता होना चाहिए। डिफाइन है फार्माकोग्नोसी, जिस आप सब्जेक्ट का वाइवा दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको उस टर्म का, उस जो है सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, वोलेटाइल ऑयल्स का पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं हमारे पास, टैनिन्स, रेजिन्स की डेफिनेशन। फिर जो मेन जो है आपके पास आ जाता है प्लांट्स के अलावा, क्रोमेटोग्राफी जो है आपको आती है परफॉर्मेंस के लिए। तो जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, एक्सट्रैक्शन एंड इट्स टेक्निक्स, पर्कुलेशन एंड मैसेरेशन में डिफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, थिन लेयर है एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होता कि जो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है। व्हाट इज़ मोबाइल फेज़, व्हाट इज़ स्टेशनरी फेज़, डिफरेंस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में जो डिफरेंस है वो याद करके जाइएगा। एंड आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला, कि आरएफ जो है हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। वाई वी परफॉर्म क्रोमेटोग्राफी, और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम क्रोमेटोग्राफी जो है करते हैं, टू सेपरेट मिक्सचर्स।
ऑल ड्रग्स, जितने भी आपके जो है प्रैक्टिकल नोटबुक में जितने भी ड्रग्स दिए हुए क्रूड ड्रग्स हैं, उनके आपको बोटेनिकल नेम्स, कॉमन नेम्स, केमिकल क्लास, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूज़, ये आपको बिल्कुल रट्टा सिस्टम है ये फार्माकोग्नोसी। आप अपने नोटबुक को रट्टा मार लेंगे तो आपको वाइवा देने में मुश्किल नहीं होगी और ना ही ये टफ़ होगा। और क्रूड ड्रग्स ये है कि आपको पहले लैब में दिखाए जाएंगे कि ये क्रूड ड्रग्स हैं हमारे पास पड़े हुए, और वैसे भी इतना टफ़ नहीं होता कि सिंपल सी चीज़ें हैं ड्रग्स में। जिंजर है, ग्लाइसराइजा है, अकेशिया है, तो ईज़िली आइडेंटिफाई हो जाता है। तो मुश्किल कहाँ पर आती है? उसके बोटेनिकल नेम बताने में, उसकी फैमिली बताने में, उसका यूज़ बताने में। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।